और वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बोर्ड लगा दिया गया और कह रहे कि पार्किंग है ही नहीं, बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो खड़ा करेगा उससे लगेगा कि ये तो पार्किंग है, और बाद में पता चलेगा वहां से जब गाड़ी टो कर ली जाएगी तो नहीं, पार्किंग है ही नहीं, पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसे ऐसे ही ठेकेदारों की बात हो रही है। ये मनमाना रवैया, अवैध रूप से हम कह सकते हैं ये वसूली हो रही है, लेकिन आंखें मूंदे जब अधिकारी बैठा हुआ है तो फिर भगवान ही मालिक है। आमिर, ऊपर वाला ही मालिक है, अब तो यही कह सकते हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे, कर्मचारियों की हरकत देखिए। ऊपर वाला तो मालिक है ही है, लेकिन ये इस तरह से आपको हम थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं। थोड़ा सा हमको मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको तस्वीरें दिखाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कायदे से। आपको बताते हैं ये पूरी बेल्ट जो है, दरअसल ये पूरी बेल्ट रोड है। आप रोड आप देखिए, यहां पर 3 लेन हैं। आप बात समझिए, प्रैक्टिकली बात समझिए, ये 3 लेन हैं। दोहरा मापदंड क्यों है, यह भी सवाल खड़ा होता है। दोहरा मापदंड क्यों है? अभी आप छोटी छोटी दुकानों के सामने तो पार्किंग वसूलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने जब पार्किंग लगती है वहां पे पार्किंग नहीं वसूलते हैं। तो सवाल यह भी है कि दोहरा मापदंड क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये सफेद पट्टी देख रहे हैं, 3 लेन की सड़क आपने बनाई थी। टैक्स किससे लिया था? आम जनता से टैक्स लिया था ना। जब देश के उन्नति के लिए काम किया जाता है तो देश की जनता टैक्स देती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है ना। तो 3 लेन की आपने वो बना दी। अब बीच में आपने पार्किंग स्पेस बना दिया। कई जगहों पर पार्किंग जो है बिल्कुल रोड पे होती है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि वो पैसा जो आप जनता से चूस रहे हैं, जनता से निकाल रहे हैं, ये इसलिए है कि भैया रोड पे गाड़ी खड़ी करके लोग चले जाएं और उसके लिए पैसा जो है निकाल लिया जाए। तो इस तरह की भी देखिए, सेक्टर 110 की पार्किंग ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी बहुत कम गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन सेक्टर 110 की पार्किंग के लिए बकायदा मैप में इसके बारे में जानकारी दी गई है। करीब 3000 स्क्वायर मीटर के करीब जो है स्पेस है। उस स्पेस में ही गाड़ी खड़ी हो सकती है और सब जगह अलॉटेड है, ये अलग अलग नहीं है, सब जगह अलॉटेड है। उसके बावजूद गाड़ी यहां खड़ी है, गाड़ी वहां खड़ी है, वहां से पैसा लिया जा रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि यहां पे काम करने वाले लोग, वो जब अपनी जॉब के लिए आते हैं तो उनको रोजाना 30-40 रुपए देने पड़ते हैं। शाम तक गाड़ी खड़ी रहेगी तो 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ सकता है। आमिर, अभी जो पार्किंग वाले थे वो यहाँ पर 3 जगहों पर डिवाइड है। अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बकायदा वो अपने आप को अथॉरिटी का बता रहे थे। उनसे पूछे वो किस पद पर है अथॉरिटी में, प्राधिकरण में किस पद पर है वो। एक बार प्लीज उनसे जानने की कोशिश करिए वो किस पद पर है। क्या आप कोशिश कर सकते हैं उनसे जानने की? पहले मैं अनिल आपको ये दिखाता हूं। ये पहले तो आप ये देखिए, ये पेड़ों पे छुपा हुआ, पेड़ों में सुन लीजिए, पेड़ों में ये छुपा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, ये अथॉरिटी का एक बोर्ड लटका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर पार्किंग शुल्क शुरू हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि ये पार्किंग जो है यहां पर अलग अलग तरीके से, भैया 1 मिनट आना जरा, आप नौकर आदमी हो। नौकर आदमी, नौकर की भी एक पोस्ट होती है ना। मालिक कौन है? मालिक कौन है? पूछो अथॉरिटी में भी, अथॉरिटी से बता रहे थे कि प्राधिकरण। मिलाओ मुझे, मालिक से मिलाओ। कहां पर है मालिक? आप मुझे बताइए ना किस पोस्ट पे हैं? अभी तो इन्होंने कहा था प्राधिकरण से हैं। नौकर पर्ची काटता हूँ। आप नौकर हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अभी तो प्राधिकरण से बता रहे थे। बताइए कि आप हम नौकरी करता हो जाइए हो रहा मालिक। अरे भाई, आपका नोएडा अथॉरिटी लिखा हुआ है ना पीछे। आप क्या काम करते हो? हम दिहाड़ी पे पर्ची करता हूँ। अरे तो इधर मुंह करने में क्या दिक्कत है आपको? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अभी तक तो नोएडा अथॉरिटी का कर्मचारी बता रहे थे, अब दिहाड़ी वाला बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, मालिक आ जाएंगे। ये बताइए कि आपको ये टी शर्ट किसने दी? मालिक दिया है। आपने मालिक कौन है आपका? है? क्या नाम है मालिक का? मालिक के नाम लिखा है बोर्ड पे। मालिक का नाम ठेकेदार है ना वो? हाँ, ठेकेदार है ना। तो आप कह रहे हैं नोएडा अथॉरिटी में काम करता हूं। किस पद पे काम करते हैं आप? कर हैं, पर्ची करता हूँ। पर्ची काटते हैं ना, तो आप ये कहिए कि ठेकेदार के अंडर में। हाँ, तो वो रहा ठेकेदार सामने बैठ। तो ठेकेदार को बुलाइए। तो देखे, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। गाड़ी पार्किंग में कहां लगानी है वो अपना एक अलग सिस्टम है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दिया गया जो साइज है, जो प्लॉट का साइज है कि भाई आप इस जगह पर ही अथॉराइज है किसी गाड़ी की पार्किंग लगा करके उससे पैसा निकालने के लिए, वो मसला जो है बिल्कुल अलग हो जाता है जब प्रैक्टिकली हम यहां पर देखते हैं कि गाड़ी कहीं भी लगी है और पार्किंग स्लिप जो है उसमें लटका दी जाती है और पैसा निकाल लिया जाता है, ये कह करके कि ये तो पार्किंग है। भाई साहब, नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है, क्या वो मार्किंग है जहां पर नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि ये प्लॉट है आपका, इसके अंदर जो गाड़ियां लगेंगी उसी से आप पैसा लेंगे?
ये सिस्टम नहीं है। रोड पे पार्किंग लगी है तो नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग, अंदर लगी है तो नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग, ये सब नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है, तो आम जनता करेगा क्या फिर? ये बताइए, रोड पर अगर गाड़ी खड़ी है, वो कहते हैं पार्किंग की जगह नहीं है, अब ये पार्किंग की जगह है, यहां पर भी वही पैसा, जो रोड पे गाड़ी खड़ी है वहां पर भी वही पैसा, तो चिन्हित करना पड़ेगा कि कहां पर पार्किंग प्लेस आपने दिया हुआ है लिस्ट के आधार पर, उसका मैप आपको लगाना पड़ेगा, जहां अथॉरिटी की लोकेशन है, जहां पर पार्किंग की लोकेशन है, जो वेंडर्स हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा, अगर कोई समस्या आती है टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें अगर नहीं होंगी तो यह समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो आमिर, जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई, मुद्दे उठा सकते हैं, आमिर, जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई हैं, उसी गड़बड़ झाले की बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। आज हमें 4 दिन हो गए हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई है, जो गड़बड़ झाला आपने दिखाया, उसी गड़बड़ झाले की तस्वीरें, उसी गड़बड़ झाले की बात न्यूज नेशन पहले दिन से कर रहा, न्यूज स्टेट। जो आपके कैमरे ने भी एक्सपोज किया है ना सिस्टम को, इस पॉलिसी को, जिस तरीके से आपने एक्सपोज किया है, उसी गड़बड़ झाले की हम बात कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग ये बताइए थोड़ा सा कि पार्किंग को लेकर के क्या दिक्कत है? आप लोगों को दिक्कत है भी कि नहीं है? आप लोगों को नहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग को लेकर? क्या दिक्कत है बताइए? पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, गाड़ियां रोड पे पार्क हो जाती हैं, यहाँ पे निकलने की जगह नहीं रहती है, कभी कभी जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। तो आप लोग पैसा देते हैं क्या पार्किंग का? हाँ, पैसा लेते हैं लोग पार्किंग का। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, मैं कभी कभी यहाँ जाता हूँ, पार्किंग यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ। महीने भर में कितना पैसा खर्च हो जाता है पार्किंग में? महीने भर में जब भी मतलब यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है तभी 30 रुपया 20 रुपया जो भी चार्ज करता है वो देना पड़ता है। कितना रुपया? 400 रुपये खर्च होता है। 400 रुपये महीने का लेते हैं, 400 रुपये महीने का लेते हैं पार्किंग का करने का, और बाकी 600 रुपये। ये पैसा आपको ऑफिस से तो मिलता नहीं होगा? नहीं, ये जेब से जाता है हमारी। ये आपकी जेब से जाता है, यानी पेट्रोल आप देते हैं, उस पर टैक्स आप देते हैं, आप पार्किंग का पैसा देते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है जब गाड़ी आपने खरीदी है, यानी रोड टैक्स दिया है आपने, सब कुछ। हाँ, सब कुछ देना पड़ता है। उसके बावजूद जो है आपको अपने ऑफिस जाना है, तो देख लीजिए उदाहरण, ये उदाहरण है कि आपको आपका खून पसीने की कमाई से भी पैसा निकाल लेना है। मतलब आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं, चलिए ठीक है, गाड़ी की सुरक्षा के लिए एक सवाल है, लेकिन डेली जिस कम्यूटर को जो आमिर बात कर रहे हैं, यही बात विपिन मलन कर रहे थे, उसको भी पैसा देना है। यही बात विपिन मलन, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अभी जो जिनसे हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से उनके एम्प्लॉइज से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है उस एम्प्लॉय के ऊपर। अब सोचिए, उन एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देता है, उन्हें फिर दूसरा एम्प्लॉय ढूंढे। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड सारी चीजें हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। और जो पार्किंग से पैसा लिया जा रहा है, आप सोचिए, वो पॉलिसी जो बनाई गई है, सब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। किसान भी सवाल उठा रहा है, आरडब्ल्यू भी सवाल उठा रही है, इंडस्ट्री भी सवाल उठा रही है, एमएसएमई भी सेक्टर सवाल उठा रहा है, और वह राह चलते राहगीर सवाल उठा रहे हैं, वहां फुटपाथ पर चलने वाला साइकिल वाला भी सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल किसके ऊपर उठा रहा है? इस पॉलिसी के ऊपर। लेकिन पॉलिसी पर बात कौन नहीं कर रहा? अधिकारी। बिल्कुल अनिल, इस बारे में एक पॉइंट मैं आपसे बताऊंगा कि बाकायदा सेक्टर 29 में हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। उस ग्राउंड रिपोर्ट में जो कि एक ठेकेदार के साथ में जो उनके सहयोगी होते हैं, जैसे कि पैसा कलेक्ट करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, ये पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके पास जिम्मेदारी होती है पैसा कलेक्ट करने की। अभी देखिए मुंह छुपा के भाग रहे हैं। दूसरा ये कि वो शख्स मुझसे कहता है ऑन कैमरा कि मुझे 1700 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ इतनी सी जगह का।